राहगीर को थोड़ी छाया मिल जाए, कुछ महक मिल जाए, कुछ सोचने के लिए वह क्षेत्र बाध्य कर दे। देखो कौन पुण्यात्मा है जो हमारे इस धूप को, घाम को छुड़वा करके छाया थे थी, और हम तो बिल्कुल ही पस्त हो गए थे, थोड़े से आराम है। देखो किसने यहीं पर एक कूप खोदा है और रट भी लगाया है, कितना अच्छा ठंडा पानी है। और आप जल्दी न पी करके, आपको याद आ गया महाराज ने कहा था यदि जब कभी भी पानी पीते हो तो पानी छान करके क्या पिलो, छान करके स्नान भी कर सकते हो और छान करके पी भी सकते हो। फिर उसी बीच में थोड़े से हवा का झोंका सोचता है, यह यात्री है, इन लोगों के लिए फल मिल जाए। उसने तो कुछ लगाया नहीं था, तो ऊपर से बैठे बैठे उसने टहनी शाखाओं को हिला दिया और वह टपकने लगे। कौन टपकने लगे? फल। कैसे फल थे? पके हुए थे। जो पके हुए फल थोड़ा सा भी झोंका देते हैं, नीचे गिरते हैं, स्वयं फल नहीं खाते हैं। इन तो आप लोगों के लिए, और आप तो केवल दान की बात ही नहीं करते, एक आध फल रख लेते हैं, कोई भी आ जाए तो उनको दे दें। देने के नाम से आप धक्का देना भी नहीं जानते। धक्का समझते हो? क्योंकि उसमें भी तो देना होता है ना। हम लेना तो चाहते हैं। अरे भैया कैसे बनिया लोगों का काम चलता है, देना भी चलता है और पहले उधार देना होता है, फिर बाद में उधार। ऐसा नहीं मिलता उधार दिया हुआ, बंजी करनी पड़ती, बंजी। हम भी आप लोगों के यहाँ जाते हैं तो यह उधार हमने जो दिया था वहाँ पर चंदगिरी में, नहीं समझे, अब उसमें से कुछ निकालो, बंजी लाने के लिए आया हूँ। तो गुणित क्रम से देना पड़ेगा चक्रवृद्धि। हम ब्याज धंधा नहीं चाहते, लेकिन आप लोगों की सोबत में आने से ऐसा हो जाता। ये हो गया हमारे 10 मिनट का उपदेश। वो हाँ वो हो जाए, कोई बात नहीं, ऊपर का तो हम छोड़ देते हैं। हाँ, तो अब इसके उपरांत मैं ये कहना चाहता हूँ, वे सारे कोई आपस में लड़ नहीं रहे थे। व्याघ्र हो करके भी आपस में लड़ते नहीं, किंतु सिंह हो करके भी इसलिए नहीं लड़ते, आपस में लड़ेंगे तो हम यहाँ पर रह नहीं पाएंगे। आप लोग यहाँ पर शांति से रहना चाहते हो, आपस में मत लड़ो। जो लड़ने वाले हैं उनको भी आपस में मिला लो। इसलिए जैन धर्म में हमेशा लड़ने की बात नहीं कहते हैं। यदि कहते हैं तो हम जैसे लड़ो। महाराज आप लड़ते हैं? हाँ, सही जो हमारे अनुपस्थिति में हमारे घर में घुस करके जो बैठा है, उसको हम एक चाटा दे करके ऐसे बाहर कान पकड़ करके निकाल देते हैं। खबरदार दोबारा आ जाए तो अनंत काल के लिए लड़ाई सीखी है आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी से, और उनको याद करके
मैं अपने शत्रुओं को दूर भगाने का प्रयास करता हूँ और साथी बनाने का भी प्रयास करता हूँ। यदि चाहो तो आप हमारे परिवार में शामिल हो सकते। अहिंसा परमो धर्म की एकाध सप्ताह से भिन्न भिन्न स्वर्ग और मिंद्रों के विषय में आप लोगों के सामने सम्यक दर्शन, देश संयम, रत्नत्रय और बिना रत्नत्रय भी दिगंबर लिंग धारण करके जो अहिमिंद्र बनते हैं, इन विषयों में तारतम्य कैसा है, कौन से गति के जीव इस प्रकार के होते हैं, यह आप लोगों को संक्षिप्त से बताया। एक आध विषय और जुड़ जाए इसके साथ तो वह यह है, जब बात समझ में आ जाती है, बात का अर्थ शब्द, अब शब्दों में अर्थ हुआ करते हैं, अर्थ सार्थक जब समझ में आ जाता है तब उसकी दृष्टि अंतर्दृष्टि हो जाती है और कषाय प्रणाली भी एक प्रकार से वह मुड़ने लग जाती है। जब आप अपनी गाड़ी को मोड़ना चाहते हैं तो स्थान की कमी होती है, तो धीरे धीरे रिवर्स में गाड़ी ले लेते हैं और सामने से पीछे की ओर जब जाती है तो खिड़की में से वह बाहर देखता हुआ एक हाथ से उस गाड़ी को संभालते हैं और जो ही अपनी गाड़ी मुड़ने योग्य स्थान मिल जाता है तो उसको पूर्णतः विपरीत दिशा में कर लेता है और वह गंतव्य तक पहुंच जाता है। आप लोगों को भी अब चाहिए, किंतु जब रिवर्स में गाड़ी होती है बड़ी सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। उसमें आप लोगों को ये भी ध्यान देना पड़ता है, अब तीव्र गति से यहाँ पर कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु मंदी गति से ही आप उसको पूर्ण कर लेते हैं। उसी प्रकार अंतर्दृष्टि का अर्थ भी